एक गांव में हरिया नाम का एक आदमी था। हरिया भोला भाला और ईमानदार आदमी था। इसके साथ ही वह दयालु भी बहुत था। हरिया गांव के बाजार में फल की ठेला लगाता था, मगर फल बेचकर उसकी कुछ खास कमाई नहीं होती थी। कारण यह था कि उससे गरीब भूखे लोगों की भूख न देखी जाती थी। इसीलिए वह गरीबों को मुफ्त में फल खिला देता था। अरे भाई, खाओ खाओ, पेट भरकर फल खाओ। मैं गरीबों से कोई पैसा नहीं लूंगा। भगवान तेरा भला करे। भाई हरिया के इस स्वभाव से उसकी पत्नी चंपा और माँ गीता बहुत परेशान रहती थी। लो, आज फिर इतनी थोड़ी सी कमाई करके लाए हो, इससे तो घर का खर्च भी नहीं चलेगा। अरे किसी तरह चला लो चंपा। बेटा, अगर तू ऐसे ही गरीबों को मुफ्त में फल खिलाता रहा तो जल्द ही हमारे भूखे मरने का समय आ जाएगा। मैं क्या करूं माँ, मुझसे गरीब आदमी भूख से तड़पता नहीं देखा जाता। इनसे कुछ मत कहो माँ जी, इनको समझाना तो दीवार से टकराना है। हाँ, हरिया के पास ही झरिया भी फल की ठेला लगाता है। झरिया लालची और कंजूस आदमी है। वह किसी गरीब को मुफ्त में फल खिलाना तो दूर, किसी के पास 1 रुपया भी कम हो तो भी फल देने से मना कर देता था। इसीलिए जब भी हरिया किसी गरीब को फ्री में फल देता तो झरिया को जलन होने लगती और वह सोचता, अरे यह हरिया भी कैसा पागल आदमी है। गरीबों को मुफ्त में फल देता है, अपना नुकसान ही तो करता है, साथ में मेरा भी नुकसान करता है। अरे ऐसे मुफ्त में फल मिलते रहेंगे तो पैसे देकर खरीदने आएगा ही कौन। झरिया रोज रोज हरिया को ऐसा करते देख परेशान हो उठता है और एक दिन हरिया के पास जाकर उसे समझाने लगता है। क्यों बे, तू कोई धनसेठ है जो गरीबों को मुफ्त में फल देकर अपने साथ साथ मेरी दुकानदारी भी खराब कर रहा है। क्यों बे झरिया, मैं पैसे लेकर खिलाऊं या मुफ्त में? तुझे क्या? देख लो बच्चों, ऐसे धर्मात्मा बना तो बहुत पछताएगा। पैसे पैसे को तरसेगा तू। कुछ दिन तक सब ठीक ठाक चलता है, मगर फिर एक दिन अचानक ही हरिया की बेटी की तबीयत बिगड़ जाती है। हरिया और उसकी पत्नी चंपा उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। देखिए, आपकी बेटी की बीमारी गंभीर है, इसीलिए उन्हें कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। पर वह ठीक तो हो जाएंगी ना? अगर आपने इलाज कराया तो जरूर ठीक हो जाएंगी। बेटी के इलाज में क्या खर्च आएगा साहब? यही कुछ 5 लाख तक आएगा। हरिया के पास 5 लाख रुपए कहाँ से आते? उसने तो कभी पैसे का लालच किया ही नहीं था। वह तो हर आदमी को अपने जैसा मददगार और दयालु समझता था। इसीलिए डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, क्या आप मेरी बेटी का इलाज बिना पैसे के नहीं कर सकते? अरे मैं डॉक्टर हूँ, कोई धर्मात्मा थोड़ी न हूँ जो बिना पैसे के इलाज कर दूं। हरिया के लिए 5 लाख का इंतजाम करना पहाड़ तोड़ने जैसा था। वह कई जगह कोशिश करता है, मगर खाली हाथ घर लौटता है। चंपा उससे पहले ही नाराज रहती थी। अब उसकी यह हालत देख और अधिक नाराज हो जाती है और कहती है, कितनी बार समझाया कि गरीबों को मुफ्त में फल मत दिया करो, कुछ पैसा जोड़ लो, पर कहाँ माने। अब भुगतो। देखो राधा, गरीबों को बीच में मत लेकर आओ। किसी की थोड़ी सी मदद करने से कोई कंगाल नहीं हो जाता है। पर तुम्हारी मदद तो किसी ने नहीं की, पता नहीं बेटी का क्या होगा। चंपा यह कह ही रही होती है कि तभी झरिया उनके घर आ जाता है। झरिया हरिया से कहता है, हरिया, तेरी बेटी का इलाज हो जाएगा भाई, पर पैसे कहाँ से आएंगे झरिया? देखो भाई, मेरे पास जो जमीन थी उसे बेच दिए। ये तेरा एहसान होगा झरिया, जिसे मैं अंतिम जीवन तक नहीं भूल सकता हूँ। हरिया और झरिया पैसे लेकर अस्पताल चला जाता है। डॉक्टर साहब, अब तो मेरी बेटी ठीक हो जाएगी ने? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक हो जाएगी।
डॉक्टर उसकी बेटी का इलाज कर देती है और वह ठीक हो जाती है। हरिया और उसकी बेटी खुशी खुशी घर चली जाती है। इस तरह हरिया को उसकी दयालुता का फल मिल जाता है। दोस्तों, अगर आप इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो SK एनिमेशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।